वसूली करके ही जाऊंगा। घनश्याम, अरे ओ घनश्याम। वो तो स्कूल गए हैं। स्कूल गया है। अरे बहाना तो ढंग का बनाती। हाँ लाला, मैं स्कूल ही गया था, फार्म स्कूल, जहाँ किसानों को सिखाई जाती है खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। ये पकड़ लाला, तेरा हिसाब साफ। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। दूर जहाँ सूरज उगता उस धरती से मैदानों तक, हिम शिखरों के श्वेत बर्फ से हिंद महासागर तक। श्वेत क्रांति हो हरित क्रांति या ग्राम विकास की बात, एकता ही धर्म हो अब चाहे दिन हो या रात। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। कृषि दर्शन के दिखैया जम्मो संगवारी हो, राम राम जय जोहार। संगवारी हो, कृषि दर्शन के ज्ञान वर्षा में यानी कि हमारे सजीव फरीन में आप मन के स्वागत है। ये बात ला हम सभी जन जानथन संगवारी हो कि हमारे छत्तीसगढ़ ला धान के कटोरा कहे जाते। काबर कि यहाँ नाना प्रकार के धान होते और अन्य फसल के अलावा यहाँ धान के पैदावार जो होते वो बहुताया मात्रा में होते। फिर संगवारी हो, धान ला बोए के कतना प्रकार के विधि है ये ला आप मन जाना था संगवारी हो। आज जानबो हमन है और यही हमारे विषय है आज के कि धान ला बोए के कतना प्रकार के विधि होते और कैसन ढंग के हम ऐसा विधि ला उपयोग करके अपन खेती बाड़ी ला बढ़िया उन्नत बना सकथन। संगवारी हो, ये विषय में अगर कोनो भी प्रकार के प्रश्न आप मन के मन में हो ही तो आप मन हमारे टोल फ्री नंबर के माध्यम ले प्रश्न ला पूछ सकते हो हमारे विशेषज्ञ ला। हमारे टोल फ्री नंबर तो आप मन ला पता है संगवारी हो, 1800-233-9418। और संगवारी हो, ये विषय में ढेरगन गोट बात हो चर्चा करे बर आज हमारे संग में डॉक्टर नीतीश तिवारी, वैज्ञानिक, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर ले। हमारे कार्यक्रम में आपके बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार जी। और जैसे कि हमन के प्रश्न उत्तरी की ये सिलसिला ला शुरू करथन संगवारी हो, ओकर से पहली आप मन बढ़ावा एक ठन लघु फिल्म। भारत के प्रमुख खाद्य फसलों में से धान की खेती भी एक है। धान की खेती न केवल हमारे देश के अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देती है, बल्कि लाखों किसानों के जीवन का आधार भी है। धान एक जलवायु संवेदी फसल है और इसे उष्ण कटिबंधीय अर्थात बहुत गर्म और उपोष्ण कटिबंधीय यानी थोड़ी सर्दी जलवायु में उगाया जाता है। भारत में धान की खेती खरीफ और रबी दोनों मौसमों में की जाती है। धान की खेती के लिए उच्च तापमान, उच्च आर्द्रता और पर्याप्त पानी की आवश्यकता होती है। धान की खेती के तरीके आज अलग अलग किसान भाई अपना रहे हैं और इन तरीकों से पैदावार भी अधिक ले रहे हैं। रोपाई धान की खेती की सबसे पारंपरिक और व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली विधि है। इस विधि में धान के बीजों को पहले नर्सरी में उगाया जाता है और फिर लगभग 25 से 30 दिनों के बाद तैयार पौधों को खेत में रोपा जाता है। इस विधि के फायदों में है अच्छी पैदावार, आसान खरपतवार नियंत्रण, खाद और पानी का बेहतर उपयोग। रोपाई विधि द्वारा पहले धान की रोपणी सीमित क्षेत्र में तैयार की जाती है
तथा 25 से 30 दिन के पौधों को खेत में मचाकर रोपाई की जाती है। धान के लिए बीज की मात्रा बुवाई के पद्धति के अनुसार अलग अलग रखनी चाहिए। बीज को थायरम या डाइथन M45 दवा 2.5 से 3 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से उपचारित करके बोनी करें। सीधी बुवाई में धान के बीजों को सीधे खेत में बोया जाता है। इस विधि में बीजों को विशेष प्रकार के सीड ड्रिल का उपयोग करके खेत में बोया जाता है। इस विधि के कई फायदे हैं, जैसे कि सस्ती और कम श्रम साध्य विधि है, पानी की बचत, मशीनों का उपयोग किया जा सकता है। धान की सीधी बुवाई बलुई दोमट से लेकर भारी चिकनी मृदा में की जाती है। धान की सीधी बुवाई करने के लिए खेत का समतल होना आवश्यक है। इसके बाद पलेवा कर खेत की हल्की जुताई कर तैयार करें और सीड ड्रिल से पंक्तियों में या व्यासी विधि से धान की सीधी बुवाई करें। श्री विधि धान की खेती की एक आधुनिक तकनीक है, जिसमें कम पानी और कम बीज का उपयोग किया जाता है। इस विधि में छोटे पौधों को एक एक कर एक खेत में रोपा जाता है। इस विधि के कई फायदे हैं, जैसे कि पानी और बीज की बचत, अधिक पैदावार, मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार। श्री विधि से धान की रोपाई करने से कम लागत में अधिक फसल का उत्पादन हो सकता है। 1 एकड़ में धान की रोपाई के लिए मात्र 2 किलोग्राम अच्छे बीज की आवश्यकता पड़ती है। कीचड़ युक्त खेत में 25-25 सेंटीमीटर की दूरी पर एक एक पौधों की रोपाई की जाती है। श्री पद्धति से धान की रोपाई करने से खरपतवार नियंत्रण के लिए हाथ से चलाए जाने वाले कोनी वीडर का प्रयोग किया जाता है। इससे खेत की मिट्टी हल्की हो जाती है, जिससे धान की फसल में ज्यादा कल्ले निकलते हैं और बालियां निकलने पर उसमें अधिक दाने पड़ते हैं। धान की विभिन्न बोनी पद्धतियों के बारे में जानने के बाद आप अपनी खेत की स्थिति और आवश्यकताओं के अनुसार सबसे उपयुक्त विधि का चयन कर सकते हैं। संगवारी हो कार्यक्रम में एक बार फिर से आप मन के स्वागत है। आप मन देखो लघु फिल्म ला। अब एक बार फिर से हम आप मन ला बता देते हैं कि आज के हमारे चर्चा में जिन हमारे संग में वैज्ञानिक भाई हवे तेन हवे डॉक्टर नीतीश तिवारी जी, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर ले। डॉक्टर साहब, जैसे कि हमारा आज के विषय हवे कि धान ला बोए के प्रकार के विधि होते हैं, ये ला आप मन बताओ। जैसा कि किसान भाइयों, आप लोगों ने अभी एक लघु फिल्म का देखा, तो उसमें जो विधियां बताई गई हैं उसके अलावा भी कुछ विधियां धान की बोने की हैं। जैसे कि हम यदि मानसून के पूर्व, अभी तो मानसून आ गया है, लेकिन मानसून आने के पूर्व सूखे में बुआई करते हैं, जिसको खुर्रा बोनी कहते हैं। उस दौरान हम बीज को बुआई करके छोड़ देते हैं और उसके उपरांत जब मानसून की बारिश होती है तो उसमें अंकुरण आता है। अंकुरण आने के पश्चात वो धान की खेती प्रारंभ हो जाती है। अब हम आगे बात करें, जैसा कि आपने देखा सीधी बुआई, तो सीधी बुआई जो होती है वो बहुत सारे प्रकारों से होती है। जैसे कि छिड़काव जो कहते हैं वो तो अवैज्ञानिक विधि है, लेकिन लाइन से, जैसा कि अभी आपने वीडियो में भी देखा कि लाइन से बुआई करते हैं तो उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो एक तो हम सीधी बुआई लाइन से सीड ड्रिल से कर सकते हैं। दूसरा जो एक और विधि हम जिसको बोलते हैं, जिसको लेही विधि कहते हैं, जब किसान भाई सामान्य तौर पे 15 जुलाई से उसको 10 अगस्त 15 अगस्त तक भी कभी कभी करते हैं। उसमें क्या करते हैं कि जैसा रोपाई में हम खेत को पूरा मताई करते हैं, उसी प्रकार मताई करने के पश्चात अंकुरित बीज को लेकर हम उसकी बुआई करते हैं। और उसको यदि हमें लाइन से बुआई करना है तो एक उसका यंत्र होता है जिसको ड्रम सीडर कहा जाता है। तो ड्रम सीडर के माध्यम से मताई किए हुए खेत में बुआई की क्रिया का संपादन किया जा सकता है। तो ये सीधी बुआई के तरीके हैं। इसके अलावा जैसे कि हमने वीडियो में आपने देखा कि रोपाई एक विधि है। रोपाई की विधि में आपको ये पता होगा कि उसके लिए नर्सरी तैयार करते हैं। नर्सरी जो होनी चाहिए 21 से 25 दिन की होनी चाहिए किसान भाइयों। और साथ में ही आपको एक और उस पर ध्यान देना चाहिए, यदि आप उसको लाइन से उसमें रोपाई करते हैं तो हम विभिन्न यंत्रों का उपयोग कर सकते हैं। जैसा कि श्री मेथड में हमने देखा वीडियो में कि हम कोनो वीडर का उपयोग करते हैं, वैसे ही रोपाई में भी हम कोनो वीडर का उपयोग
कर सकते हैं। इसके अलावा और विधियां भी हैं, जैसे कि अभी मशीन से रोपाई, क्योंकि आपको मालूम है कि रोपाई में किसानों को मज़दूरों की समस्या सबसे ज़्यादा होती है। तो मज़दूरों की समस्या के कारण से किसान भाइयों को उसकी लागत बढ़ भी जाती है, क्योंकि मज़दूर इस समय पे उनकी जो रोज़ मज़दूरी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो सामान्य तौर पे ये देखा गया है कि 1 हेक्टेयर यानी 2.5 एकड़ पर 35 से 40 लेबरों की आवश्यकता होती है, मज़दूरों की आवश्यकता होती है। तो किसान भाइयों को अपनी रोपाई जल्द से जल्द पूरा समय पे करने के लिए हम दूसरी विधि की बात कर सकते हैं। एक होता है ट्रांसप्लांटर, जो मशीन से चलित होता है, और मशीन चलित ट्रांसप्लांटर से भी हम बुआई कर सकते हैं। उसमें आपको एक दिन में आप 3 से 4 एकड़ की बुआई आसानी से कर सकते हैं। उसमें जो आपकी जो नर्सरी होगी वो ट्रे में बनेगी, जो कि ट्रे आपको उस मशीन के साथ मिलेगा। उस ट्रे के आपको बुआई करनी रहेगी और 15 से 20 किलो की बीज की मात्रा उसमें लगेगी। उसमें आपको करना ये रहेगा कि 15 दिन के जो पौधे होंगे उनको उस ट्रे से निकाल के वो एक कारपेट टाइप के बन जाएंगे, उसको आपको मशीन में फ़िट करना है। मशीन में फ़िट करने के बाद वो मशीन रोपाई का कार्य प्रारंभ कर सकती है। हमको इसमें ये भी देखना है कि जो खेत है, जैसे कि हम सामान्य रोपाई में हम मताई करते हैं, इस वाले मशीन से जब हम रोपाई करते हैं तो उसमें हमको पानी भर के रखना है। जैसा कि आप सामान्य रूप से खेत तैयार करते हैं, उसके बाद पानी भरिए। पानी भरने के पश्चात आप उसको रोपाई के एक दिन पूर्व आप उसको पानी को निकाल दीजिए, जिससे कि ज़मीन थोड़ी सी कड़ी हो जाएगी और मशीन को चलने में आसानी होगी और मशीन आसानी से उस पर पौध का रोपण का कार्य कर सकती है। तो ये विभिन्न तरीके हैं धान को रोपाई करने के और बुआई करने के, जिससे किसान भाई अच्छे से उपज प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टर साहब बहुत सुगर बात आप बताओ, लेकिन डॉक्टर साहब जैसे हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश आवे एला हम 3 भाग में देखते है ना, तो एकर हिसाब से का स्थान के हिसाब से भी ये विधि के जो उपयोग है वो करे जा सकते है, और हाँ तक कैसे? ये बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि जैसे हमारा बस्तर रीजन है वो वहाँ पे बारिश जो है 15 मई में आ जाती है। तो वहाँ का जो धान की जो रोपाई और बुआई का कार्यक्रम है वहाँ पे 15 मई के बाद प्रारंभ हो जाती है। जबकि हम यहाँ छत्तीसगढ़ मैदानी क्षेत्र की बात करें तो यही बारिश यहाँ पे चूँकि 15 जून के बाद आती है, तो यहाँ पे वही धान का जो रोपाई और बुआई है वो 1 महीना विलम्ब से होता है। जबकि हम सरगुजा की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे बारिश और थोड़ा सा लेट पहुँचता है, तो वहाँ की बुआई रोपाई की जो भी कार्यक्रम है वो और विलम्ब हो जाता है। तो किसान भाइयों, इसीलिए हमने जो आपको बताया कि यदि आपके पास पानी का आपको इंतज़ार नहीं करना है तो आप खुर्रा बोनी का भी उपयोग कर सकते हैं। यदि आपके पास बरसात अच्छी है और आप समय में बुआई कर रहे हैं तो आप सीधी बुआई भी कर सकते हैं, जो लाइन से सीधी बुआई की जाती है। और यदि आपके पास मज़दूर हैं और पानी की व्यवस्था है तो आप रोपाई का कार्य भी संपन्न करा सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, ये भी बहुत अच्छा बात बताया हो आप, लेकिन अगर हम संपूर्ण रूप से बात करें तो सबसे अच्छा, सरल और सस्ता विधि कौन से है? सबसे सस्ती विधि की बात करें किसान भाइयों तो सबसे सस्ती विधि जो सीधी बुआई है ट्रैक्टर की सीड ड्रिल के द्वारा, वो सबसे सस्ती विधि होती है, क्योंकि उसमें रोपाई का जो पैसा है वो पैसा बच जाता है और जो उत्पादन भी रोपाई के लगभग बराबर आता है। इसमें आपको किसी भी प्रकार की नर्सरी तैयार करने की भी ज़रूरत नहीं होती। इसमें बस आपको निदानाशकों का थोड़ा सा प्रयोग करना पड़ेगा या निदाई का कार्य शुरुआत में करना पड़ेगा। तो यदि आप निदानाशक दवाइयों का प्रयोग करते हैं तो आप सीधी बुआई से भी बहुत अच्छी उपज प्राप्त कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, प्रकार और विधि तो धान बोए के हम सुना था आपसे, लेकिन एकर मेन मूल आधार होते जमीन के तैयारी। तो एक अच्छा प्रकार के विधि पर जमीन के तैयारी के कद का महत्व है और वो कैसे करना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि जब आप
उच्चहन भूमि यानी जिसको हम लोग अपलैंड बोलते हैं, उस पे आप धान की खेती करते हैं, तब हमको धान के ऐसी किस्मों का चयन करना पड़ता है जो कि जल्दी से पक के हमको उपज दे दे, क्योंकि वहाँ पानी की समस्या रहती है। जब आप रेतीली जगह यानी हल्की ज़मीन जिसको बोलना चाहिए, वहाँ पे यदि आप धान की खेती कर रहे हैं, वहाँ पे भी यही समस्या है और आपको पानी की व्यवस्था समुचित रूप से करनी ही पड़ेगी। वर्षा पे या तो आप वर्षा आश्रित हैं तो वर्षा पे आपको फिर ऐसी फसल लेनी पड़ेगी धान की जो जल्दी पक जाए। जब आप निचली भूमि पे आते हैं यानी कि जो सामान्य भूमि होती है जिसकी हम बात करें, तो उसमें आप सिंचित असिंचित दोनों अवस्था में आप किस्म को चयन कर सकते हैं। लेकिन जब आप निचली भूमि पे आते हैं जिसमें पानी बहुत भरा रहता है और हमें सिंचाई की कोई आवश्यकता विशेष तौर पे नहीं होती, वहाँ पे आप ऐसी किस्मों का चयन कर सकते हैं जो कि लंबी अवधि की फसल, लंबी अवधि का धान जी जी। डॉक्टर साहब, जैसे कि हम बात करते हैं कि विधि के, तो ये में कई प्रकार के विधि हवे। अब जैसे कि हम हमारे जो किसान भाई है एमन हा नर्सरी तैयार करे है, तो नर्सरी तैयार करे के बाद जब वो खेत में जाते उस समय में हमला का चीज़ के ध्यान रखना है और का चीज़ों में डालना है, ये ला बताते हैं। देखिए, ये है कि अब जब नर्सरी तैयार करते हैं तो नर्सरी तैयार हम एक बहुत छोटे एरिया में करते हैं। सामान्य नर्सरी जो किसान भाई तैयार करते हैं वो जितनी ज़मीन में लगाना रहता है उसका 10वें हिस्से पे ही नर्सरी लगती है सामान्य तौर पे, यानी 1 हेक्टेयर है तो उसका 10वां हिस्सा जो होगा वो पर्याप्त होता है। जब वहाँ पे जो पोजीशन होती है या स्थिति होती है, वहाँ पे धान 20 से 25 दिन तक रहता है। चूँकि उस समय वो शैशवावस्था में होता है, इसलिए उसकी नमी की मात्रा, उसको खाने की मात्रा और उसको वृद्धि करने सब उसकी कम ज़रूरत रहती है। लेकिन जब वो पौधा खेत में जाता है तो उसकी आवश्यकता बढ़ जाती है और उसको ज़्यादा जगह की ज़रूरत और ज़्यादा पोषक तत्व की ज़रूरत और ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। तो जब आपको रोपा के लिए नर्सरी लगा रहे हैं तो आपको वहाँ पे यदि आप लगा सकें तो, जैसा कि बरसात का सीज़न है आपको मालूम है, तो कोशिश करें कि थोड़ी ऊपर जगह पे आप उसका बुआई करें ताकि बहुत ज़्यादा बारिश होने पे भी उसके में किसी प्रकार का नुकसान ना हो सके। जी जी। दूसरी चीज़ हम इसमें ये देखते हैं कि हम यदि उसको 5-5 सेंटीमीटर 10-10 सेंटीमीटर की दूरी पे उंगलियों से कतार बना के यदि हम बुआई करें तो ये बहुत अच्छा हो सकता है कि हम छोटी उंगली एक लें और उसमें ज़मीन पे हम उसका लकीर बना दें और उस पर या किसी और लकड़ी के सहारे निशान बनाएं और उस पर बीज को डालते जाएं। तो इस तरीके से इसमें समय ज़्यादा लगेगा, लेकिन पौधे की जो शुरू की ग्रोथ होगी, वृद्धि होगी, वो बहुत अच्छी होगी। तो इस तरीके से भी नर्सरी बनाई जा सकती है। इसके अलावा आपको नर्सरी बनाते समय आपको खाद देना है। ये बिल्कुल ना सोचें कि नर्सरी में हमको खाद नहीं देना है। आपको DAP की मात्रा देना है, पोटास की मात्रा देना है। आपको साथ ही जब आप पौधे को रोपने के लिए निकाल रहे हैं तो कोशिश करें कि उसी दिन के जिस दिन आपने उखाड़ा है उसी दिन उस पौधे का उपयोग रोपाई में कर लें। साथ ही उसको यदि आपके पास कोई फंजीसाइड है, जैसे बावेस्टिन है या कोई और फंजीसाइड है, तो उसका घोल बना के उसमें उसको कुछ देर के लिए, आधे घंटे के लिए डुबो के रख सकते हैं उसकी जड़ों को, ताकि किसी भी प्रकार की बीमारियों से वो बच सके। जी। डॉक्टर साहब, जैसे कि हम देखें श्री विधि के बात करते हैं, तो ऐसे कौन कौन से प्रकार के विधि है जमा बीज के मात्रा कैसे ढंग के हम तैयार करबो, कैसे ढंग के जानबो कि ये विधि में हमला कम बीज लगत है और वो विधि में हमला ज़्यादा बीज लगत है, एक प्रकार का होते? किसान भाइयों, जो अवैज्ञानिक विधि है जिसको हम लोग छिड़काव विधि कहते हैं, ब्रॉडकास्टिंग विधि कहते हैं, सामान्य तौर पे उन सारी विधियों पे बीज की मात्रा अधिक लगती है। ये एक सीधा जवाब है इसका। अब दूसरी बात आती है कि किस में कितनी बीज की मात्रा लगती है। तो सीड ड्रिल से यदि हम उपयोग करते हैं किसी भी धान की बुआई का लिए, तो उस समय आप 80 किलो से 100 किलो की मात्रा धान की बीजों की पर्याप्त होती है। जब आप रोपाई करते हैं तो वो 40 से 50 किलो की मात्रा पर्याप्त होती है, क्योंकि जब आप रोपाई करते हैं तो पौध से पौध की दूरी 20 सेंटीमीटर
कतार से कतार की दूरी 20 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 10 सेंटीमीटर पे होती है। लेकिन जब हम सीड ड्रिल से बुआई करते हैं, सीधी बुआई, तो वो सिर्फ कतार से कतार 20 सेंटीमीटर की दूरी को ही मेंटेन करता है। तो इसलिए इसमें बीज की मात्रा कम लगती है, उसमें थोड़ा ज़्यादा लगती है। इसके अलावा और भी कई विधि हैं, जैसे कि श्री विधि है जिसमें 2 से 4 किलो तक, यदि आप एक सीडलिंग का उपयोग कर रहे हैं, एक पौधे का उपयोग कर रहे हैं, तो 2 किलो प्रति एकड़ बीज की मात्रा लगती है। जब आप 2 पौधे का उपयोग करते हैं श्री में, तो वो 4 किलो की मात्रा लगती है। इसके अलावा आप डेपोंग मेथड भी एक मेथड होता है जिसमें कि हम कम बीज की मात्रा से बुआई कर सकते हैं। उसमें हम फर्श पे बीजों को अंकुरित करने के लिए छोड़ देते हैं, उसको ढक देते हैं और 10 से 12 दिन में उसको हम छोटे छोटे सीडलिंग को हम रोपाई कर सकते हैं। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको लेही बताया, लेही में आप एक दिन तक उसको पानी में भिंगाइए, दूसरे दिन उसको एक रात पानी में भिंगाइए, दूसरे दिन सुबह से लेके 24 घंटे के लिए उसको ढक के रख दीजिए, तो उसमें एक छोटे छोटे अंकुरण आ जाएंगे। उसकी बुआई भी आप कर सकते हैं। उसमें ड्रम सीडर से करेंगे तो 80 किलो में हो जाएगा वही काम, और जब आप छिड़काव करेंगे तो वही काम 100 से 120 किलो में होगा। तो आपने कौन सी विधि का उपयोग किया है या चयन किया है, उस पर बीज की मात्रा बिल्कुल प्रभावित करती है। बहुत सुघर बात ला बताओ डॉक्टर साहब। एक संगे संग जैसे हम सुनथन संकर धान के विषय में, ये का हरे कैसन ढंग के कर विधि होते, संकर किस्म के धान बोलथन हमन? संकर किस्म का जो धान होता है वो सामान्य तौर पे हाइब्रिड धान होता है। हाइब्रिड हम उसको बोलते हैं। हाइब्रिड धान जो होता है वो ज़्यादा उपज देने वाला धान होता है और उसकी बीज की मात्रा सामान्य धान से थोड़ी कम लगती है। उसका कारण है, जैसा कि मैंने आपको बताया, सामान्य धान आप 20 से 20 कतार की बोनी लगाते हैं। वही जब आप श्री मेथड यूज़ करते हैं तो 25 से 25 सेंटीमीटर आप लगाते हैं कतार से कतार, और 25 सेंटीमीटर आप लगाते हैं पौधे से पौधा, तो बीज की मात्रा उस कारण से कम हो रही है। जब आप संकर या हाइब्रिड बीज का उपयोग कर रहे हैं, तब आप फिर आपकी कतार से कतार की दूरी और बढ़ जाती है और पौधे से पौधे की दूरी भी और बढ़ जाती है, जिसके कारण से उनकी बीज की मात्रा कम लगती है, लेकिन उनकी उपज अत्यधिक होती है। उनको इसीलिए बनाया जाता है कि उनसे अधिक उपज प्राप्त हो सके। जी। डॉक्टर साहब, जैसे कि हम सुनथन कि सघन कृषि प्रणाली, ये का क्या मतलब होते? सघन जो कृषि प्रणाली है, हम यदि उसको धान में बात करें तो वो एक प्रकार से श्री मेथड ही है। अच्छा। क्योंकि राइस इंटेंसिफिकेशन मतलब उसको उससे ज़्यादा उपज लेना। तो हमको इतना उपज लेना, उससे ऐसी विधियों का उपयोग करके उसका ज़्यादा से ज़्यादा वो उपज लेना जिससे कि हमको फ़ायदा ज़्यादा मिल सके, तो उसी को हम सघन विधि बोलते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे हम बात करते हैं सुगंधित धान के, जी, तो सुगंधित धान के बोए के विधि कौन से हो सकते हैं या कौन से विधि में वो बहुत अच्छा फसल दे सकते हैं? किसान भाइयों, ये एक बहुत ही अच्छा प्रश्न इसलिए है क्योंकि आपको मैं बता दूं, सुगंधित धान की जो खाद की मात्रा है वो सामान्य धान के खाद की मात्रा से थोड़ी अलग हो सकती है कभी कभी, क्योंकि जो सुगंधित धान होते हैं और जो ऊंचे हैं, जिनकी हाइट ज़्यादा है, उन पे हम नाइट्रोजन की मात्रा को कम कर देते हैं ताकि वो जब उसका पकने की अवधि आए उस समय वो गिर के उसका नुकसान ना हो। तो किसान भाइयों, इसका थोड़ा विशेष ध्यान दें कि यदि आप सामान्य धान में 100 किलो नाइट्रोजन का उपयोग कर रहे हैं प्रति हेक्टेयर, तो आप ऊंची सुगंधित धान में आप उसको 60 किलो प्रति हेक्टेयर तक ही उस मात्रा का नाइट्रोजन की मात्रा का उपयोग करें। ये सबसे अच्छा होगा। इसके अलावा उसकी बोने की विधि जो है वो सामान्य बोने की विधि ही होगी, और साथ ही यदि आपको सुगंध और जैसा कि आपको मालूम है उसको खाने के लिए उपयोग करना है, तो उसमें गोबर खाद और वर्मी कंपोस्ट यदि किसान भाई उपयोग कर सके तो ये सर्वोत्तम होगा, उससे उसकी सुगंध और बढ़ जाएगी। जी डॉक्टर साहब, जैसे छत्तीसगढ़ के हम बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में कौन से प्रकार की विधि ज़्यादा प्रचलित है जिला हमारे किसान भाई मन बहुताया करते?
सबसे ज़्यादा जो किसान हमारे छत्तीसगढ़ में उपयोग कर रहे हैं विधियों का, वो विधि तो देखा जाए तो सीधी बुआई है, चाहे वो छिड़काव विधि से करे चाहे वो सीड ड्रिल से करे, है ना। लेकिन मेरा ये सुझाव है किसान भाइयों को कि वो सीड ड्रिल से ही बुआई करें, ताकि पंक्ति से पंक्ति की दूरी बनी रहे और पौधों में आपसी प्रतिस्पर्धा ना हो कि उपज अच्छे से अच्छा में प्राप्त हो। जी डॉक्टर साहब, बहुत सुघर जानकारी आप हमारे संगवारी भाई मन दे हो, एक बार आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार संगवारी हो, आप मन देखे सुने कि कैसन ढंग के आप मन नाना प्रकार के विधि के उपयोग करके अपन धान के खेती ला बढ़िया उन्नत बना सकते हो। अगले अंक में फेर आबो, तब तक बर जय जोहार।